नमस्कार दोस्तों, आइस स्केटी में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मैथ का एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है, क्या है बच्चों? जिसका नाम गुणा, जिसको बोलते हैं गुणा। जिसका नाम लेते ही गुरुजी जब जिस गुणा का नाम लेते हैं तो बच्चे क्या है, बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं कि गुणा बहुत ही कठिन होता है, जबकि बच्चों क्या होता है, गुणा बहुत ही आसान सिंपल होता है। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम आपको गुणा करने का बेसिक तरीका सिखाते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गुणा सीखना जीवन को चलाने के लिए और मैथ को चलाने के लिए और अपनी शिक्षा को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए फिर अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी संख्या में, जैसे मान लो ये है 5, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। चाहे वो कोई भी संख्या हो भाई, ये 5 ही नहीं, मान लो ये होती 129 इंटू 0, तो भी ये क्या हो जाता? 0। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं, कितने से? 1 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कोई संख्या मान लो जैसे 5 थी और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, यानी कि संख्या में या नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा, मान लो ये 129 है और इसको फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 129 ही रह जाएगा, या इसका आंसर 129 ही आएगा। चलो ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं कि बेसिक तरीका होता क्या है मैथ को करने का भाई। तो देखिए आपको मैथ के करने का बेसिक तरीका बताते हैं। मान लो हम मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 5 से। क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 5 से। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि हमेशा हमें राइट साइड से ही शुरू करना है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, ये बात अभी आपको समझ में आएगी। अभी तो ये 1 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट कुछ बचा ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 की। कितने में कर रहे हैं? 3 में, यानी कि 5 का हम 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? देखो 5 1 जा 5, ओके, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है, ये भी करके आपको बता देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो हमें क्या, कौन सा वाला चाहिए भाई? 5 3 जा और 5 3 जा, ये वाला है। ये वाले नहीं चलेंगे, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा? 15। यहाँ हम लिख देंगे इसका आंसर 15। आपका आंसर आ गया भाई 15। ठीक है, ओके। अब दूसरा दिखाते हैं कि मान लो हमें ये तो रहा सिंगल डिजिट वाला। अब हमें करना होता, जैसे ये हो गया 25। ठीक है भाई, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से? बताइए बच्चों, कितने से करें? 4 से। ओके, तो ये जो मार्क है ये मल्टीप्लिकेशन का होता है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई? 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से? 4 से। ठीक है, तो इसमें आएगा, अब देखो जो मैंने बताया था कि हमेशा हम किधर से चलेंगे? राइट से। तो हमारा राइट ये है, राइट में 5 है, फिर उसके बाद 2 है, यानी लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, इधर से लेके इधर की तरफ। आ रहा समझ में? बहुत बढ़िया, आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो देखिए अब 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 5 टाइम्स, क्योंकि पहले 5 में करना है। तो भाई देखो 4 5 जा कितना होता है?
20. 20, वेरी गुड। 4 5 जा हो गया 20। तो देखो 20 मतलब क्योंकि एक और संख्या बची हुई है अभी मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसलिए 20 का ख्याल ही हम क्या लेंगे, 0। और इस 2 को क्या ले लेंगे हम, Carry. कैरी। यहाँ पे 2 आ जाएगा कैरी। अब 5 का काम खत्म। अब 4 2 जा 8. 8, और देखो 2 था आपका कैरी, तो 8 + 2 10. 10। कैरी वाले को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो आपका आंसर आ गया कितना, 100। ठीक है, बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। चलो एक और करके दिखाते हैं। अब मान लो आपको मल्टीप्लाई करनी है भाई, 35 है, 35, और 35 को मल्टीप्लाई कितने से कर दें, 3 से. 3 से कर देते हैं। चलो तो ये मल्टीप्लाई 35 को कर रहे हैं हम कितने से, 3 से। तो पहले देखो हम किससे चलेंगे, राइट से ही चलेंगे। तो पहले इसमें करेंगे 5 में, फिर 3 में करेंगे। तो 3 5 जा 15. 15, 15 का 5 यहाँ लिख लेंगे, और 1 हो जाएगा Carry. कैरी, ये वाला 1 यहाँ लिख लेते हैं। 3 3 जा 9. 9, 9 + 1 10. 10। तो आपका आंसर आ गया भाई 105, यानी कि 105 आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये तो रहे एक सिंगल डिजिट वालों का। अब थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि भाई 2 डिजिट वाला कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपका एक संख्या ले लेते हैं हम 3 5, ठीक है, और दूसरी संख्या ले लेते हैं हम कितना, 28। चलो बच्चे की बात मानेंगे भाई, हमने 28 ही लिया है। ठीक है, यहाँ लगा देंगे हम इसका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या हो जाएगा 8। अब देखो इसमें भी क्या है, अब ये 2 डिजिट हो गई भाई, 2 डिजिट हो गई, तो इसमें भी अब राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया। तो हम शुरू करेंगे किससे, राइट से। और इसका आपको पता ही है ऊपर वाले का, इसमें 2 डिजिट है ही, तो इसको भी किधर से शुरू करना है, राइट से। और राइट से किधर की तरफ बढ़ना है, लेफ्ट की तरफ। तो पहले 8 5 जा 40, 40 का भैया देखो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, और कितना कैरी हो जाएगा, 4, क्योंकि देखो 40 होता है ये, तो इस 0 को हमने लिख लिया यहाँ पे, और 4 हो गया ये वाला आपका कैरी। ठीक है, तो 4 हम यहाँ लिख सकते हैं छोटा वाला, लेकिन अब याद रखना है धीरे धीरे। 8 3 जा 24, और 4 आपका था भाई कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, ओके, यानी कि इस 8 वाले का तो मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो चुका, यानी 8 का काम खत्म। तो जैसे ही एक डिजिट का काम खत्म हो जाता है, तो दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर देते हैं, इधर एक लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का मार्क, ऐसे क्रॉस मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, लगा दिया। दूसरी डिजिट करने से पहले, फिर तीसरी डिजिट करने से पहले फिर एक लगाएंगे, तो जब बताएंगे जब दूसरी डिजिट तीसरी पे जाएंगे। तो अब बात आई इस 2 नंबर की। अब 2 का करेंगे भाई इसमें, क्योंकि 2 को भी तो करना है भाई। तो 2 5 जा 10 का 0, 1 हो गया कैरी। 2 3 जा 6, और 1 देखो आपका कैरी था, तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 7, 7, ये हो गया आपका 7। और फिर क्या करते हैं भाई, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो 8 का भी हो गया, 2 का भी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, एडिशन कर देते हैं। तो 0 का 0, 8 + 0 8। अच्छा, ये और एक बात याद रखना कि किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं या उसको माइनस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी उसका मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता है वो। ठीक है, 2 + 7 9, और ये आपका आ गया भाई आंसर 980। आया समझ में, बहुत अच्छे से आया, बहुत बढ़िया भाई। इतना समझ लोगे आगे बढ़ते रहोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं समझाने के लिए। मान लो हमने ले लिया एक क्वेश्चन 105, 3 डिजिट वाला ले लेते हैं।
और इधर हम रखेंगे 3 0। ठीक है भाई। जीरो। अब आपको जीरो का भी थोड़ा महत्व समझ में आ जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। अब लेफ्ट से ही चलेंगे, राइट से चलेंगे। तो देखो इसका राइट 0 है और इसका राइट 5 0 1 ऐसे है, इसका 0 3 है। तो 0 से करेंगे पहले। 0 5 जा जीरो। 0, मैं बता चुका हूँ। 0 की किसी में मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसका आंसर 0 आएगा। 0 5 जा 0, 0 0 जीरो। 0 1 जा, जीरो। तो ये हो गया भैया पूरा 0। अब 3 को करने से पहले, क्योंकि देखो 0 का खत्म हो गया काम, अब 3 से करना है। तो 3 को करने से पहले क्या है, एक क्रॉस यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, ये बेसिक तरीका बताया जा रहा है आपको। अब 3 5 जा 15। 15 का 5 1 हो जाएगा कैरी, ये वाला 1 मान लेते हैं, कैरी हो गया। 3 0 जीरो। 0 और 1 था आपका कैरी, तो 0 + 1, क्योंकि हम तो ऐड करते हैं ना भाई, तो 0 + 1 4। 0 + 1 1। 1। 0 में देखो बच्चा भी गड़बड़ कर देता है। 0 में जब हम क्या करते हैं, किसी को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये था 0 + 1, तो क्या आता है 1 आता है। तो ये हो जाएगा भाई कितना, 1। देखो 3 0 0 और 0 + 1 1, 3 1 जा 3। 3। और ये देखो अब 0 का भी हो गया, 3 का भी, दोनों का काम हो गया। तो इसको हम लाइन के खींच देंगे और क्या करेंगे भैया, अब देखो 0 का जीरो। 0, इनको ऐड करना होता है ना। 0 + 5 5। 5, 0 + 1 1। 3 का 3। 3, आपका आंसर आ जाएगा भाई ये 3 1 5 0, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा के मारूंगा मैं, हर बच्चे को आएगा भाई गुणा। और मैं मैथ के सारे टॉपिक बनाता रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बेसिक से, आपको ना कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत है ना कहीं, आप यहीं पे सीखेंगे सब कुछ। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए अब 3 डिजिट वाला बता देते हैं भाई। एक मान लो हमारा क्वेश्चन है 3 5, एक ले लेते हैं 6। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 6 और 5, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं भाई। अब देखिए यहाँ से फिर लेफ्ट चलना, करना वही है। आप 1 डिजिट की करें, 2 डिजिट की करें, 3 की करें या 5 करें या कितनी की भी करें, लेकिन आपको राइट से ही चलना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन किसकी करेंगे हम, 5 की, कितने में 6 में, फिर 5 में, फिर 3 में। फिर क्या करेंगे, फिर 6 की करेंगे कितने में, 6 में, फिर 5 में, फिर 3 में। फिर कितने करेंगे, 2 की, कितने में, 6 में, 5 में, 3 में, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए 5 6 जा 30। 30 का जीरो। 0 और 3 हो गया कैरी। कैरी। ठीक है, याद रखना 3 कैरी है। 5 5 जा 25 और 3 आपका कैरी था। तो 25 + 3 28 और 28 का आ जाएगा भाई 8 और आपका 2 हो जाएगा कैरी। कैरी। 5 3 जा 5 3 जा 15। 15 और कितना कैरी था 2, तो 15 + 2 17, ये पूरा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपको आगे डिजिट बची नहीं है। अब देखो 5 से सब में कर दी, अब 6 से करना है। तो 6 से करने से पहले इसको याद रखना है, क्रॉस लगाना है। ठीक है, 6 6 जा 36। 36 का 6 और 3 हो गया कैरी। 6 5 जा 30 और 3 आपका कैरी था, तो ये हो जाएगा 33 का 3 और 3 फिर से आपका कैरी ही रहा। ठीक है, अब इसमें करेंगे 6 3 जा 18 और 3 आपका कैरी था, तो 18 + 3 21 को पूरा लिख देंगे भाई। ठीक है, अब से 5 की भी हो गई, 6 की भी हो गई, बचा क्या 2 बचा। अब 2 को करने के लिए क्या करेंगे, फिर एक ऐसे क्रॉस लगाएंगे इसके नीचे और 2 की करेंगे। अब 2 6 जा 12 का 2, 1 हो गया कैरी। 2 5 जा 10 और 1 कैरी था, तो ये हो गया 11। ठीक है, 1 कैरी। 2 3 जा 6 और 1 कैरी था, तो ये हो गया भाई 7। ठीक है, अब देखो 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो अब एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। और आपको पता है क्या करना होता है, फिर हम ऐड करते हैं। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0
8 + 6 14, 14, 14 का 4, 1 हो गया कैरी। तो 7 और +1 कैरी था तो 8, 8, 8 + 3 11, 11, 11 + 2 13, 13 का 3, 3, 1 हो गया carry, कैरी। 1 2 3 और 1 कैरी था हाँ। तो ये हो गया 4। ठीक है। और 2 + 7 9, 9। आपका आंसर आ गया भाई, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? या अभी Yes, भी sir. कुछ, अभी एक और क्वेश्चन सिखाएं? चलो Yes, sir. एक और आपको सिखा देते हैं। चलिए आ जाइए, एक और सिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5 2 0 2। ठीक है, 4 डिजिट वाला ले लेते हैं। और यहाँ पे लेंगे हम 3 0 और क्या क्या ले बताओ? 2, 2। ओके, अब यह मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए फिर से राइट से ही चलेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, थोड़ा और सिंपल बताता हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं कितना, 5202 में 2 से करेंगे, इस 2 से ऐसे करेंगे। ठीक है, yes, sir. थोड़ा बना के दिखाता हूँ, देखो कैसे करेंगे। ये पहले इस 2 का ऐसे 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 करते चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अगर अलग कलर का पेन होता तो मैं थोड़ा अच्छे से बताता, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, फिर कैसे करेंगे हम, फिर इस 0 का करेंगे इसमें 2 0 2 5 में, फिर 3 का करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो 2 का पहले 2 में करते हैं, 2 2 जा 4, 4, 2 0 0, भाई 0, क्योंकि 0 की किसी में भी होती है या 0 में किसी की भी कोई मल्टीप्लिकेशन होती है 0 हो जाता है भाई, ये याद रखना है। 2 0 0, 2 2 जा 4, 4, 2 5 जा 10, 10, पूरा लिखेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए। अब भाई अगली संख्या से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। 0 2 जा 2, 0, 0, देखा यही तो मिस्टेक होती है, ये नहीं करनी है, यही सीखना है। 0 2 जा 0, 0, 0 0 0, 0 2 जा 0, 0 5 जा 0, एक मिनट 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ 0। ठीक है, ओके। अब 3 का करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक क्रॉस फिर से लगाएंगे। 3 2 जा 6, 6, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15। और अब देखो 2 की भी होगी, 0 की भी होगी, 3 की भी होगी, तो अब क्या बचा, अब बची लाइन। और क्या बचा, इनको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 4 0 4 6 10, 4 + 6 10, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है तो 10 का हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा कैरी। तो देखो यहाँ भी 0, ये भी 0 0 सारी जुड़ के 0, लेकिन 1 कैरी था तो 0 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 + 0 1 6 7 हो गया, 7, 5 5, और 1, ये आपका आ गया भाई आंसर। अब देखो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो क्या कर सकते हैं, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और आपको हम फिर से मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। चलिए, थैंक यू।